जिन स्तुति करेंगे, जो जन श्रद्धा आवाज नहीं आवे आवाज। भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, व्याप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, जय जिनेन्द्र सा। यही आवाज है नहीं आवे। दी आवाज क्लियर है, आप एक बार म्यूट हो, वो एक बार केवल दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं बनूं, यही यही है अंतिम आह। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म के जय पथ जो जिनेन्द्र। भी सीखा है जाना है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है। एक विनम्र निवेदन जय करना जिनेन्द्र। चाहूंगी कि यदि आप प्रार्थना हो रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है, इट्स ओके, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप सबसे पहले जब भी क्लास में हो, आप अपने आप को बिना पूछे म्यूट अनम्यूट न करें, ठीक है, क्योंकि क्लास का एल्गोरिदम और क्लास का डेकोरम रहना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप मैसेज करिए कि मैं अनम्यूट कर दूं या मुझे कुछ कहना है, तो मैं ये सुविधा आपके लिए इसीलिए रखी गई है, वरना हम एक तरफ कम्युनिकेशन चलता रहता, लेकिन आप लोगों को भी हम सुन सकें आपके भी सवालों का, इसीलिए हमने ये म्यूट अनम्यूट की फैसिलिटी रखी है। तो आप जो भी बोले पहले मैसेज में लिख दें या हैंड रेस कर दें, ताकि मैं आपको नाम से बुला सकूं। आवाज मेरे हैंड पे एकदम क्लियर है, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। मैं एक बार बताना चाहूंगी कि हमने 99 अतिचार किए थे। हमने लास्ट में संलेखना के 5 अतिचारों का पाठ किया था, जिसमें हमने जो अंतिम जो कह सकते हो कि इस लोक में परलोक में जो हमारे इच्छाएं रह जाती है या संलेखना करते हैं अंतिम मरण संबंधी, वो 5 अतिचार कौन कौन से उसके बारे में बताया था मैंने, कि अपचिम मरणतीय सलेना जूसना आराणाए पंच अय्यारा जानियवा न समायवा तम जहां इह लोगा संस्पोगे परलोगा संस्पोगे जीव्या संस्पोगे मरना संस्पोगे काम भोगा संस्पोगे जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस मच्छा में दुगुणम। यानी कि अंतिम मरण समय संबंधी जब शरीर को कष या कषाय मतलब जितने भी होता है ना, उन सबको छोड़कर, अपने शरीर का ममत्व छोड़कर शरीर को एकदम क्रश दुर्बल करने के लिए जो तप विशेष होता है, वो संलेखना है। मैं नहीं जानती कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे साथ मेरे महोत्सव बना था या मैं रोई थी या हंसी थी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानते हैं कि जब हमारे अंतिम सांस निकले तब हमारी मृत्यु महोत्सव बने। हम सारी चीजों इच्छाओं को सब चीजों को छोड़कर हम क्या करें, हम संलेखना का जो हमारा अंतिम जो लक्ष्य है, तीसरा मनोरथ है, वो मेरे जीवन में पूरा हो। मैं हमेशा सचेत अवस्था में यही प्रार्थना करना, और तीनों मनोरथ के बारे में हमको, मनोरथ यानी कि मन की ऐसी इच्छाएं जो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी, अन्य इच्छाएं जो मान लो कि ये मुझे ये मिल जाए, घर गाड़ी, वो एक तरफ है, लेकिन आत्मा की जो अंतिम अवस्था की जो आत्मा की इच्छा होती है वो ये है कि मुझे संलेखना संथारा आए, हम हमारी मृत्यु महोत्सव बने, है ना। तो ये भाव रखना, और जब भी मन में सजगता हो तो ये संलेखना संथारा करने का, हमेशा 3 मनोरथ करने का चिंतन अवश्य करना, कि अंतिम मरण समय संबंधी संलेखना के विषय में जो कोई दोष लगा हो, मैंने राजा चक्रवर्ती आदि के इस लोक संबंधी सुख की आकांक्षा की हो, है ना, देवता या इंद्र बनने की सुख की कामना की हो, मेरी बहुत जगह प्रशंसा, पहले मैं बहुत जब तक जीऊं मेरी सब लोग प्रशंसा करते रहे, और मुझे अगर कष्ट हो तो मैं तुरंत मर जाऊं, और काम भोग की अभिलाषा की हो, तो संलेखना के संबंधी ये 5 अतिचार हैं। ऐसा करके हमने टोटल 99 अतिचार किए थे। अब मैं 99 अतिचार हो चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव आता है 18 पाप स्थानक, और सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा में खमाशनो, कि हम लोग इच्छा में खमाशनो हमेशा हाथ जोड़कर और दोनों पैरों को उत्कट आसन यानी कि दोनों पैरों को एकदम फैलाकर चौड़ा करके हम से हमेशा जमीन पे हो कायम कायम क्या करते हैं,
वो क्या होता है, हम कर किसको रहे हैं, उसमें करना किसको होता है और वो किसको किया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 18 पाप स्थानक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसे 99 अतिचार संपूर्ण होते हैं तो 18 पाप स्थानक हमारे सामने आते हैं। वैसे तो मोस्टली आप सबको 18 पाप स्थानक आते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी आपको एकदम डीपली बताना चाहूंगी कि अगर हो सकता है कि पूरे दिन भर में मनुष्य क्या है, स्वच्छंद है ना, दिन भर में ऐसे ऐसे अनजाने में भावों से, मन से, वचन से, काया से ऐसे ऐसे पाप कर लेते हैं पूरे दिन में, जिन्हें हमें पता ही नहीं चलता कि वो पाप जाना कौन से कॉलम में था, है ना। हमें समझ ही नहीं आता कि अच्छा मैंने झूठ बोला तो ये तो मृषावाद हो गया, तो मैं मृषावाद की आलोचना करूं, मैं मृषावाद का जो मैं देवसियों अय्यारों को वो मैं जब भी कौसक करूं तो उसके ऊपर विशेष इंगित करके अपने आप आपका ध्यान जाएगा। आप इस जब भी आप प्रतिक्रमण का अर्थ आने लग जाएगा ना, जब आपको पता चल जाएगा कि फिल्टर अपने आप करने लग जाओगे, आज मैंने चोरी की, अदता दान में मैं अतिचार लग गया मेरे व्रतों में, मैं तुरंत आलोचना करता हूँ। आज मैंने अभ्रम का किया, ब्रह्मचर्य किया, मैं मैथुन में करता हूँ। मैंने खूब गुस्सा झगड़ा किया, मैं तुरंत क्रोध आएगा, आज मैंने बेवजह घर वालों पर या बच्चों पे चिल्ला दिया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। देखो जीवन में ये चीज मान के चलना कि आप आपके साथ जितने भी संयोग वाले रिश्ते ना, चाहे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सब संयोग है, ये आपको इस भव में मिले हैं। तो लेकिन आपकी आत्मा और उनकी आत्मा तो अलग अलग है ना। हो सकता है इस भव में चलो मुझे ससुर के रूप में मिल गया, सास के रूप में मिल गया या पति के रूप में मिल गया, तो हम उससे इतने कषाय, इतने पाप स्थानक उससे जोड़ ले कि आने वाले भवों भवों तक हमारे साथ वो चलता रहे। नहीं, ये मानना कि ठीक है मैं एक हद तक किसी को कह सकती हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल है, मैं एक हूँ, मेरी अकेली आत्मा है, मैं अपनी आत्मा से किसी के अंतराय की भागी नहीं बनूं, मैं अपनी आत्मा से किसी के प्रति 18 पाप स्थानक की भागी नहीं बनूं, ये भावना रखना। और जब भी हम 18 पाप स्थानक का जब हम कौसक में स्मरण करते हैं तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी मानकर, उन उन पर पंच परमेष्टि को साक्षी मानकर उनसे आलोचना करना, उनसे मिच्छा में दुगड़म करना। ठीक है, हम सब अलग अलग हैं, सबकी जर्नी अलग अलग होने वाली है, कोई कहीं जाने वाला है, कोई कहीं जाने वाला है, लेकिन मेरी आत्मा का मुझे ही देखना है ना। कहते हैं ना अपने घर का अपने को ही देखना पड़ता है, तो वैसे ही है कि मेरी आत्मा का मुझे ही देखना है कि मैं अपनी आत्मा को किस तरीके से मैं अपने आत्मा को सजाता हूँ, संजोता हूँ। तो 18 पाप स्थानक के प्रणातिपात यानी कि जीव हिंसा प्राणियों का वध, जब हमने 12 व्रतों के अभी अतिचार किए थे उसमें भी बताया था मैंने मोटा मोटा कि कैसे, जैसे मारना, पीटना, किसी को कष्ट देना, अपमान करना, कटु वचन बोलना, है ना। हम कटु वचन बोलते हैं, किसी के लिए खिलाफ गलत बोलते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या हुई, हिंसा हुई ना, हम उसका मन दुखाते हैं, उसके मन में जितने हुई भावनाओं की हिंसा करते हैं हम, है ना। युद्ध करना और शास्त्र अलग अन्य अनेक अनेक शस्त्रों का निर्माण करना और किसी से शक्ति से अधिक काम करवा लेना, कोई भी आपका हेल्पर है उससे अधिक काम करवा लेना, नकली दवाइयां बनाना, प्रसाधन सामग्री के लिए जो आजकल पशु पक्षियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, है ना। तो हमेशा प्रोडक्ट, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये सोचिए कि मैं वीगन करूं, जिसमें कोई भी क्रुएल्टी फ्री आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं। मेकअप थोड़ा सा आपको बहनों को अवेयरनेस की आवश्यकता है कि अगर आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाते हैं तो वो क्रुएल्टी फ्री हो, किसी भी तरीके का उसमें कोई भी तरीके की हिंसा नहीं हो, वीगन हो वो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, किसी पर अत्याचार नहीं करना, मध्य मांस का आहार नहीं करना, और जो ये अत्यधिक मांसाहारी और महापरिग्रही ये सब होते हैं ना, इनको नरक के 4 कारण बताए गए मुख्य रूप से, है ना। उसमें ये दोनों तीनों कारण आते हैं, एक तो महापरिग्रही और एक अत्यधिक महाहिंसा करने वाला, ये सारे क्या है, ये नरक जाने के निश्चित रूप से टिकट है नरक जाने की। तो हिंसा के व्यवसायों को प्रोत्साहन का समर्थन नहीं देना, आदि सारे उत्पीड़क कार्य का हिंसा नहीं करना, ये प्रणातिपात है। दूसरा मृषावाद, पता है मृषा मतलब झूठ, वाद मतलब बोलना, झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। यदि दिन में किसी कारणवश बोलना पड़ा है तो आपको दिवस संबंधी अतिचार आए या पक्की संबंधी अतिचार आप 15 दिन से कर रहे हैं तो तुरंत उसकी क्या कर देना, आलोचना कर देना, मन मन में उसके लिए उससे उत्पन्न हुआ पाप मेरा निष्फल हो। फिर क्या है, अदतादान, अ प्लस दत्त प्लस अदान, अदत्त मतलब किस बिना दिया हुआ वस्तु लेना किसी का, है ना, वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना किसी का वस्तु ग्रहण करना,
अदतदान है। घर में कोई भी किसी की भी चीज वस्तु पड़ी हो उससे पूछ कर ले। पराई स्त्री वस्तु भूमि धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, किसी से डरा धमका कर लूटना, अन्याय की नीति अनीति रखना, है ना, अच्छी वस्तु दिखाकर खराब वस्तु देना, ये सारे क्या है, ये अदता दान है। ये क्या है, अदता दान है। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं। मैथुन चौथा पाप कि विभाव और विकारों में रमण करना। संभाव और विभाव में, विभाव मतलब दूसरे गलत विचारों में, विकार मतलब मन के ऐसे ऐसे विचार जिनको प्रकट करने में भी शर्म आती है, इनमें रमण करना। पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त बनकर रहना, काम विकार में प्रवृत्त रहना, संभोग करना, ये क्या है, मैथुन है। रति क्रीड़ा, वैश्यागमन, पर स्त्री गमन, अश्लील फिल्म देखना, तीव्र नशे करना, है ना, कामोत्तेजन करना, ये सारे क्या है, ये मैथुन के अनेक रूप हैं। यदि मैंने दिन भर में ऐसा कोई भाव विचार ऐसे कोई विकार आए हो तो उससे उत्पन्न हुआ पाप मेरा क्या हो, निष्फल हो। उसके बाद है परिग्रह। परिग्रह यानी कि चीजों का संग्रह करना। बाह्य परिग्रह और दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। बाह्य परिग्रह में क्या है, ये जैसे सोना चांदी और ये सब है। और भीतर में जो परिग्रह है उसमें क्या है, क्रोध कषाय इनकी इकट्ठा करना मन में, मूर्छा रखना, ममत्व रखना चीजों पर, वो है। इसके अलावा क्रोध है। ये क्रोध मान माया लोभ क्या है, ये चार कषाय हैं। क्रोध करना बहुत, क्रोध और मान के बारे में तो आपको क्या बताएं, जितना बताएं आपको इस चीज में है कि सबसे ज्यादा इंसान पाप किससे करता है, मन से करता है, अपने भावों से अपने विचारों से करता है, कषाय से करता है। सबसे अधिक पाप इंसान, ये ठीक है प्रणातिपात तो एक बार किसी को या एक बार झूठ बोल दिया, लेकिन जो रात दिन जिसकी आत्मा प्रवृत्त रहती है कषाय में, वो सबसे अधिक पाप करता है। क्रोध करना, गुस्सा करना, मान अहंकार करना, घमंड करना। रावण को रावण को उसी के भाई ने खूब समझाया था कि देखो अब आप सीता का हरण करके लाए हो, गलत किया है आपने, आप अभी भी राम से माफी मांग लो। लेकिन रावण को अभिमान था, अहंकार था, तो वो अंत समय तक नहीं झुका। और इतना भक्तिवान पुरुष होने के बाद भी उसका अंत किस तरीके से हुआ कि इतने सालों के बाद भी लोग उसे जलाते हैं। किसका, अगर मान लो रावण का आज तक आपने देखा है किसी का नाम है, राम तो सुना होगा, या हो सकता है रामायण के अन्य पात्रों का भी नाम हो, लेकिन रावण का उसके मान के अभिमान के कारण, है ना, कंस का, ऐसे कई उदाहरण है जो मान के कारण जिनकी दुर्गति हुई है। अहंकार घमंड हम नहीं करें, ये तो उदाहरण है। वो तो फिर भी भक्तिमय थे, इंसान थे, हम तो हमारी स्थिति क्या है वो हम देखे। इसके बाद मायाचारी नहीं करना, किसी से भी छल कपट नहीं करना, कि उस पर मतलब ऊपर ऊपर सामने से अच्छा बोलना, ऊपर से किसी से और अंदर से एकदम कटुता से भरा हुआ रहना। जैसे कहते हैं ना बगुला, बगुला कैसे एक पूरे सरोवर में एक पैर पे खड़ा रहता है कि अरे ये भक्त है, भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन असल में तो वो मछलियों पर घात लगाए हुए बैठा रहता है, उसको मन में मछलियों को खाने की लालसा रहती है। ऐसी मायाचारी कभी नहीं करना। कभी भी किसी भी चीज का झूठे दिखावे में, झूठे प्रदर्शन में जाना नहीं, कोई भी तरीके से कूटनीतिक कार्य करना नहीं, विश्वासघात नहीं करना, आश्वासन देकर उससे मुकरना नहीं, ये सब चीजें, ये क्या, ये मायाचारी है ना। तो स्त्रियों को तो वैसे भी मायाचारी की है, तभी बोलते हैं ना इस अगले जन्म में स्त्री का रूप मिला है, या हमें इस जन्म में स्त्री मिली है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, मायाचारी किया। तो हम मायाचारी से बचे जितना हो सके। हम ये सारे जो पाप हैं, क्रोध मान माया लोभ, लोभ की तो दुर्गति कितनी होती है कि समस्त पापों का मूल कहा गया है, किसे कहा गया है, लोभ को कहा गया है। तो लोभी व्यक्ति का दुख कोई शांत नहीं कर सकता है, लोभी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है ना। और संतोषी व्यक्ति का सुख असीम रहता है, क्यों, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। तो लोभी का कोई दुख दूर नहीं कर सकता, और संतोषी व्यक्ति को कोई दुख दे नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति संतोषी होता है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। और जो लोभी व्यक्ति है कि जो प्राप्त है वो से अप्राप्त अपर्याप्त लगना, जो प्राप्त है उसे वो पूरा नहीं मानना, और जो नहीं है उसके पीछे भागना, ऐसी लालसा लालच तृष्णा, ये सारी चीजें रखना, है ना। तो लोभी का कोई दुख दूर नहीं कर सकता है। उसके बाद है राग, है द्वेष, है माया और लोभ जन्य आत्मा का। राग क्या करना कि किसी से अत्यंत दुख का सबसे ज्यादा कारण पता है क्या आज के समय में, राग है, किसी पर अत्यधिक राग करना। वो क्या है, राग मतलब लगाव करना, अपनी भाषा में कहूँ, लगाव करना, प्रेम करना, असीम लगाव रखना किसी पर। और द्वेष मतलब क्रोध और मान, ये भी क्या है, कषाय का परिणाम है। राग किसका परिणाम है, माया और लोभ का, कि हमें उस पे माया होती है, उस पे लोभ होता है ना। तो वो आत्मा का क्या करता है, वो राग की तरफ लेके जाता है।
और द्वेष मतलब क्रोध और मान होता है ना, तो वो क्या करता है, वो हमें द्वेष की तरफ लेके जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, ना तो अत्यधिक जीवन में कभी किसी से अधिक राग रखना, ना द्वेष रखना, है ना। ना तो किसी से राग रखना चाहिए अत्यधिक, ना द्वेष। मैंने कहा ना, एकाकी, अपने आप को एकाकी, एक आत्मा मानो कि मैं निज आत्मा के स्वरूप का हूँ, मैं अकेला हूँ, है ना। इसी भावना से रखो। उसके बाद है 12 कलह है, विवाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना, ये क्या है, ये सारे कलह के कारण है। क्रोध जब वाद विवाद का रूप धारण कर लेता है ना, तब कलह कहलाता है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, वैसे ही क्रोध में प्रतिक्रिया, अगर आप कुछ भी शब्द बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कलह का कारण बन जाता है। आज घर में हमारे सांसारिक जैसे हम बातें करें, कितना कलह का वातावरण रहता है, इतना सा भी ऊंच नीच नहीं होता, कलह का तुरंत रूप माहौल बन जाता है। अच्छा भला होता है, थोड़ी देर में कभी किसी की बात को क्या चोट लग गई, तुरंत वो कलह में माहौल बदल जाता है। तो जितना हो सके कलह से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से अपनी कषायों को मंद रखना, हमेशा अपनी आग की, क्रोध की अग्नि में अपनी कषायों को जितना जल्दी मंद कर लोगे, उतना जल्दी उस परिस्थिति से निकल जाओगे। ये वास्तविकता है कि ठीक है, हम मनुष्य हैं। अब मैं सबका क्या कहूँ, अपना भी कहूँ, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, आ जाता है, लेकिन जितना हो सके उस परिस्थिति को अवॉइड कर कर, उस परिस्थिति से मंद करके अपने कषायों को और आसानी से किनारे से निकल जाओ। तब तो क्या होती है, अन्य जितने अन्य पाप है ना, अन्य पाप ये सारे बन जाते हैं। वरना क्या होगा, कलह होगा, फिर कलह के बाद क्या होगा, अभ्याख्यान होगा। कैसे अभ्याख्यान का क्या मतलब है, झूठा कलंक लगाना, है ना। इधर की बात क्या करना, उधर करना। क्यों, कलह आते ही क्या होता है, अभ्याख्यान होता है। दूसरों पर झूठा कलंक लगाते हैं, दूसरों की दुर्गुण या बुराई होती है, उसको बुरा बताना, वो क्या है, अभ्याख्यान है। उस भली उसमें बुराई है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अव्याख्यान बताना। तो अव्याख्यान आप जब बोलते हैं, और अगर आपने ऐसे दिन में किया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉलम में जा रहा है। तो ये क्या है, अव्याख्यान में जा रहा है। अगर आपने किसी पे झूठा कलंक लगाया है, या किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपने उसकी बुराई की है, और भली उसमें है भी नहीं, तो ये क्या है, ये अव्याख्यान है, झूठा कलंक लगाना। ठीक है। और साथ साथ में कलह का वातावरण होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे पैशून्य आता है। क्या आता है, पैशून्य आता है। पैशून्य क्या करता है, चुगली करवाता है, इधर की बात उधर करवाता है, दो व्यक्तियों को लड़ा देता है, परस्पर भिड़ा देता है। ये क्या होता है, ये पैशून्य होता है। पैशून्य वृत्ति वाला हमेशा भेदी होता है, हमेशा भेदी प्रकृति को होता है। जो देखो, जो व्यक्ति आपको इधर की बात उधर आके बताता है, तो निश्चिंत रूप से आप ध्यान रखिए कि वो अन्य कहीं जाएगा तो आपके घर की बात भी वो कहेगा ही कहेगा। ये बात ध्यान रखना। ये व्यक्तियों का, ये इंसानों का, ये हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि जो व्यक्ति हमें निंदा सुनाने में, जो हमें रस आता है ना, इधर की, इसके घर की, उसके घर की, इधर की उधर की, तो ये बात ध्यान रखना कि वो आपके घर का भी माहौल देखकर आपके भी घर की इधर उधर बात करता है। तो इस चक्कर में पढ़ना ही क्यों है, वैसे भी इतना अमूल्य समय हमें मिला है। ठीक है, देखो, किसी की कोई खबर हुई, किसी की कोई चर्चा हुई, एक हद तक सुन लिया, लेकिन उसी में मशगूल रहना, उसी में रस लेकर बातों को सुनना, इधर की बात उधर करना, दो व्यक्तियों को भिड़ा देना, ये क्या है, ये पैशून्यता है। क्या है, पैशून्यता है। उसके बाद चलते हैं पर परिवाद। पर परिवाद क्या कहता है, कि दूसरों की निंदा करना और दूसरों की बुराई करना। ठीक है। उसके बाद है रति अरति। रति अरति यानी कि संयम में अरुचि और असंयम में रुचि रखना। रति अरति यानी कि वो व्यक्ति जिसको संयम तो बेकार लगता है, या जो सही धार्मिक बातें करता है, या जो धर्म की बातें करता है, वो उसको क्या लगता है, अरुचिकर लगता है। लेकिन जो फिल्मों की, बॉलीवुड की, फैशन की और इधर उधर की बातें करता है, इसने फलाने की बहू ने ये किया, वो किया, अभी यहाँ घूमने चलते हैं, ये करते हैं, असंयम में रुचि रखता है, वो रति कहलाता है। रति अर्थात प्रिय संयोग में आनंद का अनुभव करना, और अरति मतलब अप्रिय संयोग होने पर अरुचि होने का भाव रखना। शरीर और मन के अनुकूल विषय नहीं होता है, तो रति, इंसान रति और अरति के चक्कर में फंसता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, माया मृषावाद, यानी कि कपट के साथ झूठ बोलना। एक तो मायाचारी, और मायाचारी के साथ क्या है, झूठ बोलना, कपट पूर्वक, छल पूर्वक झूठ बोलना। कि एक तो झूठ होता है निर्दोष झूठ, की ठीक है,
आपने किसी के डर से कह दिया कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, या नहीं नहीं ऐसा हो गया, वो ठीक है। लेकिन एक मायाचारी कर कर, एक छल के साथ, एक कह सकते हैं छल्लावे के साथ बोलना, वो क्या है? माया मृषावाद। कपट पूर्वक झूठ बोलना, वो माया मृषावाद है। झूठ अपने आप में ही पाप है। यदि उसमें कपट का दोष मिल जाता है तो सोचो कैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होता है, दोषी हो जाता है वो चीज। इसके बाद है मिथ्या दर्शन शल्य। क्या है? मिथ्या दर्शन शल्य। हमारा 18 पाप का अंतिम पाप क्या कहता है कि मिथ्यात्व, यानी कि मिथ्या झूठी प्रवृत्ति, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को मानने वाला, वो क्या व्यक्ति कहलाता है? मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे शल्य का क्या, जैसे पैर में कांटा चुभता है जब कितना दर्द होता है, वैसे ही जब अगर धर्म में मिथ्यात्व घुलता है तो कितना दर्द, मतलब आप ये सोचो कितना आत्मा में अशुद्धि फैल जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, मिथ्या दर्शन शल्य क्या है कि देह में आत्म बुद्धि होना, स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मानना ही मिथ्या है। यानी कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को कुदेव, कुगुरु और कुधर्म मानना, ऐसा व्यक्ति मिथ्या दर्शन शल्य कहलाता है। अब आपने 18 पापों का नॉलेज ले लिया है आंशिक रूप से, कि अब आपको समझ आ गया है, तो अब आप जब भी आलोचना करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पाप किस में प्रवृत्त है। ठीक है, तो इस चीज बात का विशेष ध्यान रखना। किसी को अब कुछ पूछना है, क्योंकि आगे हम इच्छामी खमाष्णु का पाठ करेंगे, किसी को अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक बार आपका नाम ले लूंगी, या मैसेज में लिख दीजिए। मैसेज में लिख दीजिए किसी को कुछ पूछना है, तो फिर आगे हम इच्छा, ये 99 अतिचार, ये 99 अतिचार हो चुके हैं और 18 पाप स्थानक भी हो चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे इच्छामी खमाशमनों के अर्थ पर। चलिए इच्छामी खमाशनो करते हैं। देखो, इच्छामी खमाशनो आप इतने सालों से करते आए हैं, मैं मुझे पता है कि आपने एकदम राग से सीखा होगा। इच्छामी खमा समनो वंदियु जाम निजाय निस्सिय अणुजणा में म्युगम निस्सहि हो कायम काय सफासम। आपने पूरा राग से बोला होगा इतने समय तक, और पूरा राग से गाया होगा। मैं इस चीज को, इस बात को मानती हूँ, समझती हूँ। लेकिन इच्छामी खमाशनो कहता क्या है? पहले, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इच्छामी खमाशनो का दूसरा नाम क्या है, वो आप लिख लें। इच्छामी खमाशनो का दूसरा नाम है उत्कृष्ट वंदना का सूत्र। ये बोल सकते हैं उत्कृष्ट वंदना का पाठ। क्या बोल सकते हैं? उत्कृष्ट वंदना का पाठ। और द्वादशा वर्त गुरु वंदन सूत्र भी बोलते हैं। और इस इच्छामी खमाशनो का दूसरा नाम है उत्कृष्ट वंदना का पाठ। क्या कहते हैं इच्छामी खमाशनो? इच्छामी खमाशनो ये कहता है कि हे भगवान, जब हम अपने गुरु के पास, अपने आचार्य के पास, अपने गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम सबसे पहले गुरु के पास समीप बैठकर और अपने शरीर की जितनी भी अशुभ क्रिया होती है ना, अब आप ये समझोगे कि हमने तो इस पाठ में इतना जाना ही नहीं, इतना समझा ही नहीं कि कैसे क्या होता है, हम तो सीधा बस करते हैं कि भाई वंदन करना है। नहीं, कि जितने भी अशुभ क्रिया होती है उनको क्या करते हैं, हम रोक कर, हम गुरु के समीप बैठकर गुरु की आज्ञा लेते हैं। कैसे और क्या क्या पूछते हैं? शरीर की सुख साता पूछते हैं उनकी। क्या पूछते हैं? शरीर की सुख साता पूछते हैं, और संयम की सुख साता पूछते हैं, और अपने अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हैं। कैसे? अब मैं इसकी विधि बाद में बताऊंगी। और इसमें जो जो भी शब्द दिवस, जब जहां दिवस आता है, दिवसो वैकंतो, वहां पर आपको क्या बोलना होगा देसी पक्की राय में, मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है। इच्छा में कमाश नो वंद्यु, यानी कि इच्छा में, हे क्षमा श्रमण। क्या कहते हैं? इच्छामी का मतलब है इच्छा करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, इच्छामी का मतलब है मैं इच्छा करता हूँ। क्या? हे क्षमावान श्रमण, हे श्रमण, यानी कि जो आपके सामने, आपके सम्मुख आपके गुरु बैठे हैं, आप गुरु भगवंत बैठे हैं, साधु बैठे हैं,
जो 10 धर्म युक्त हैं क्षमा आदि पूर्वक। क्षमा श्रमण मतलब क्षमावान श्रमण का कहते हैं कि जो क्षमा के धर्म से युक्त है, 10 प्रकार के धर्म है ना, उसमें क्षमा के धर्मों से युक्त हैं। जावनी जाए यानी कि वंदी हूँ, वंदना करता हूँ। निस्सियाय जब भी हम मंदिर जाते हैं, जो मंदिर मार्गी लोग होते हैं वो मंदिर में घुसते ही क्या करते हैं, निस्सियाय 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 बोलते हैं ना। यानी कि निस्सियाय का मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, अपने योगों को, अपने जितने भी बुरे काम हैं उन सबको पाप कर्मों से हटकर आपकी वंदना करता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छामि खमाष्णु करते हुए धीरे धीरे प्रभु गुरु के समीप जाकर, ये भावना, आंखें बंद करके ये भावना रखिए कि मैं गुरु के समीप जाकर बंदी बंदी हूँ, वंदना कर रहा हूँ उनको। और निस्सियाय उनके अवग्रह में, उनके समीप, उनकी आभा में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी आज्ञा में, अब उनकी जो परिमित भूमि है उनमें प्रवेश कर रहा हूँ। कैसे, इच्छामि खमा समनो वंदी हूँ, जामनी जाए निस्सियाय। खमाश्नो का मैंने आपको मतलब बता दिया। हे श्रमा श्रमण, जामनी जाए मतलब शक्ति के अनुसार, निस्सिया यानी कि अपने पाप योग कर्मों से हटकर, वंदी हूँ यानी कि वंदना करता हूँ। उसके बाद इच्छा मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ आप समझिए, कि आपकी परिमित भूमि में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। अनुजनाहों में, अनुजनाह मतलब कि आपकी जो परिमित भूमि, आपका जो अवग्रह है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। कैसे, अब देखो प्रवेश कैसे करते हैं, निस्सी ही से हम प्रवेश करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब बोलते हैं निस्सी ही निस्सी, वैसे ही गुरु भगवंतों के समीप जब जाते हैं तब क्या कहते हैं, निस्सी ही। निस्सी ही मतलब अब मैंने अपनी अशुभ क्रिया को रोक दिया है। और मैं अब आपसे क्या कह रहा हूँ आप सुनिए गुरु जी। अब उनके जो अंगूठा होता है ना, जो कहते हैं ना सब लोग अंगूठे का चरण स्पर्श करते हैं, तो ये पूरी बात हम, ये पूरी क्रिया हम उनके अंगूठे को स्पर्श करते हुए कहते हैं क्या, कि अशुभ क्रिया को रोककर अहो कायम यानी कि आपके दोनों चरणों का, सफासम अपने मस्तक और हाथ से स्पर्श करता हूँ। यानी कि जब हम जमीन पर ऐसे 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 बार बार लगाते रहते हैं ना हाथ से अपने सिर पर, वो वास्तव में ये होता है कि हम गुरु भगवंतों के अंगूठे के समीप, उनके जो हमारा जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, वहां पर उनके अंगूठे का मस्तक, वो जो हम उनके पैर का जो होता है ना उंगली, वो हमारे मस्तक पर होना चाहिए। हमें उस तरीके से उनको गुरु के समीप जाकर वंदन करना चाहिए। आगे कैसे, अहो कायम सफासम, इस पूरी लाइन का मतलब है कि आपके चरणों का अपनी काया और मस्तिष्क से मैं स्पर्श करता हूँ। अब आगे देखिए कि उसने कितनी अच्छी बात कही है कि क्या, कि भे किलामो, कि खमणी जो भे किलामो अब किलताणम, यानी कि हे भगवान, भे मतलब आपको, खमणी जो मतलब मुझे क्षमा क्षमा करे, खमत कामना करते हैं ना, वैसे खमणी जो मतलब, खमणी जो का मतलब है कि मुझे क्षमा करें। किलामो, किलामो का मतलब मेरे स्पर्श से जो पीड़ा आपको बाधा हुई है। पहले तो हमने उनको क्या किया, कि हमने हमने कभी सोचा है कि हम जब गुरु भगवंतों को प्रणाम करते हैं, उनके अंगूठा चीरते हैं, हो सकता है उनको उस समय अपार वेदना हो सकता है कि उनका मन सही नहीं हो कि मतलब उनको वंदन करने का, लेकिन हम तो हमारी पूरी वृत्ति करने के लिए हिसाब से क्या करते हैं, उनके चरणों को पूरी क्रिया करके छूते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि हे भगवान, हो सकता है कि मैंने आपको छुआ हो और आपको दर्द हुआ हो, तो मैं उसकी क्या करता हूँ, खमत कामना करता हूँ। जब मैंने ये अर्थ सीखा था ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। क्या आश्चर्य हुआ, कि अच्छा, कि मतलब मैंने भी ये नहीं सोचा कि अच्छा हमारे चरण स्पर्श करने से हो सकता है उनको तकलीफ हो, उनको कोई बाधा आई हो, या उनको अच्छा नहीं लगा हो। हम अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मत्थे नुन्नामी मत्थे नुन्नामी मत्थे नुन्नामी करते हैं, हो सकता है उनकी इच्छा ही नहीं हो। कई बार बहुत सारे श्रावक श्राविका क्या करते हैं, साधु संत किसी न किसी अपने कार्य में, अपने दिनचर्या में, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, और हम क्या करते हैं, जबरदस्ती बस हमें खाना पूर्ति करनी है, उनके बीच में पैर में जाकर उनको प्रणाम करते रहते हैं। हम दूर से भी सुख सत्ता पूछ सकते हैं, ठीक है, अनुकूल लगे आपको कि हाँ आप सही है, तब उनके समीप जाएं और अपनी वंदना अच्छे से करें। क्योंकि हमारे हो सकता है उनकी चलते विहार करते हुए पैरों या घुटनों में दर्द हो, अंगूठे में दर्द हो, पैरों में किसी हिस्से में दर्द हो, और हमारा चरण स्पर्श करने से उनको तकलीफ हो।
तो इस बात का ध्यान रखिए कि कितनी अच्छे से उसमें बताई गई है। जो हम करते हैं ना, जत्ता भे जवणी, तो ये आखिर में इसका मतलब क्या है? इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये समझने की इतनी आवश्यकता है कि जत्ता भे, जत्ता भे का क्या करता है। पहले सबसे पहले मैं भे किल्लामो खमणी जो बता दिया मैंने। भे किल्लामो मतलब है, किल्लामो मतलब किल्लामना उपजी हो, आपको बाधा हुई हो, आपको कोई पीड़ा हुई हो। अब किल्ताणाम कैसे, अब किल्ताणाम से क्या करते हैं, अब हम उनकी, अब किल्ताणाम को आप हेडिंग करके डाल लो कि अब हम उनकी सुख साथा पूछ रहे हैं। अब किल्ताणाम का क्या मतलब है कि अब हम उनकी क्या कर रहे हैं, अपने अल्प देह से, ग्लानि वाले देह से हम क्या करें, रोग आदि से रहित हैं, ऐसा हम आप श्री से पूछ रहे हैं। भे मतलब आप श्री से पूछ रहे हैं। बहु सुबेणम, बहुत सुख शांति पूर्वक, दिवसो वेकंतो, क्या आपका आज का दिन बीता। ये पाठ ये कहता है कि हम साधु साध्वी की सुख साता पूछते हुए उनका ये पूछते हैं कि आपका दिन अच्छे से तो बीता। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स या किसके साथ आते पूछते हैं ना कि आपका दिन अच्छे से बीता क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वैसा ही ये पाठ है। ये उत्कृष्ट वंदना बताई गई है कि इसमें हम अपने भाव से पूछते हैं कि आपका दिन अच्छे से तो बीता, आपको आपका दिन बहुत सुख शांति पूर्वक तो बीता, आपको कोई रोग आदि से रहित तो है आप, है ना। फिर क्या आता है, ये हमने कर लिया यहाँ तक कि बहु सुबेणम भे दिवसो वैकंतो। वैकंतो का मतलब है आज का दिन बीता, ठीक है। अब दिवसो वैकंतो में दिन का पूछ लिया, है ना। और उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम कर रहे हैं पक्षी का, तो अपन करेंगे पक्खो वैकंतो। क्या करेंगे अपन, पक्खो वैकंतो। देखो इसमें दिया हुआ है पक्खो वैकंतो, यानी कि पक्षी संबंधी 15 दिन आपके सुख साथा पूर्वक बीते। फिर चलो आपने 15 दिन के बाद आपको टाइम नहीं मिला, तो आपने चौमासो वैकंतो बोला। चौमासो वैकंतो यानी कि 4 महीने की आपने कुशल क्षेम पूछी उनसे, ठीक है। फिर जब हम संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं तब हम क्या करते हैं, संवत्सरो वैकंतो, ठीक है। ये ध्यान रखना, संवत्सरो वैकंतो, हम पूरे साल भर का संवत्सरी संबंधी उनसे सुख साता पूछते हैं। तो आज से जब भी इच्छा में खमाश्नु करें तो भे दिवसो वैकंतो, अहो कायम सफा समी, सारे जो वर्ड्स आप लिरिक्स से बोलो ना, अभी हम इसकी विधि भी बताएंगे कि इसमें कितने आवर्तन दीदी होते हैं। दीदी हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ हेलो दीदी, जैसे जो आपने बताया ना, ये बहू से मिलने, जैसे अगर पक्की हो तो वो बोलते हैं। अभी तक तो हमने पहली बार सुना ये चीज, कभी किसी ने बताया ही नहीं। इतने साइड हाँ, से तो करते आ रहे, नहीं महाराज साहब बताया के ना, तो सामने भी मैं करते बता हैं, कभी रही हूँ, उन्होंने, मैं बता रही क्योंकि हूँ महाराज साहब के आपके सामने भी किया है, पर उनने भी कभी किसी ऑप्शन ये चीज बोली नहीं है, इसलिए बोला मैंने आपको। हाँ कोई बात नहीं, ये आपके सामने बुक में ही है, ये बुक मैंने नहीं बनाई है, ये संस्था के पाठ्यक्रम से आई है, मैं बस आपको नहीं, आप पढ़ा बोल रहे रही हो हूँ। पक्की हो तो पक्की बोलना चाहिए, हाँ वो चीज बोलना बोल चाहिए, रही आपके हूँ। सामने स्क्रीन पे, और लिखा हुआ भी होता है बहुत सारी किताबों में, ये देखो। जैसे मैं जिस नोट से पढ़ा रही हूँ वो नोट्स ग्रुप में भी भेजे हैं, उसमें देखो भे दिवसो वैकंतो में 1 नंबर लिखा है। फिर एक का हम नीचे भी देखते हैं कि एक पे क्या लिखा था, अच्छा इसका ये है क्या, बोलते हैं। यदि हाँ नहीं बोलते हैं तो आप इसका ध्यान रखिए, आप बोल सकते हैं। आप मरासा और से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और इसका पक्षी संबंधी, दिवस संबंधी ये तो करते हैं ना, संवत्सरी संबंधी और चातुर्मासिक संबंधी, ठीक है। इस तो मैं कहाँ थी, भे दिवसो वैकंतो, तो दिवस संबंधी हमने पूछा। अभी तक तो हमने किसकी किसकी पास गया क्या गए हैं, कोई बता सकता है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा पास बैठकर निस्सी अहो कायम सपासम भे किल्लामो खमणी जो, यहाँ तक गए हैं कि मैं अपनी अशुभ क्रिया रोककर आपके दोनों चरणों का अपनी काया और मस्तक से स्पर्श करती हूँ, और जो मेरे स्पर्श से पीड़ा हुई है वो क्षमा करती हूँ। ये तो हो गया खमणी जो, खमणी जो तक हो गया। अब यहाँ से आता है कि अल्प किलता नाम भे सुबेन बहु सुबेन दिवसो वैकंतो, ये क्या आ गया, यहाँ तक आपने दिवसो वैकंतो तक आपने क्या कर दिया, आपने मरासा की सुख साता पूछ ली। अब आगे आता है जत्ता भे जवणी जनचंभे, इसमें क्या पूछा आपने कि आप जत्ता भे मतलब संयम यात्रा, जत्ता भे मतलब है कि आपकी संयम यात्रा निर्बाध तो है, निर्बाध जो इतने टाइम से चल रही है बिना किसी बाधा से, और आपका शरीर मन तथा इंद्रियों का पीड़ा से रहित है। आपने क्या पूछा इनसे
कि जत्ता भे यानी कि जो आपकी संयम यात्रा चल रही है, जवनी जम का मतलब है मन तथा इंद्रियों की पीड़ा से रहित है। च भे का मतलब है, च का मतलब और भे मतलब क्या है, आपका शरीर या आप दोनों कोई भी मान लो, आप भी बोल सकते हो और आपकी शरीर, यानी कि आपका शरीर मन तथा इंद्रियों की पीड़ा से रहित है और आपकी संयम यात्रा निर्बाध है, ये आपने उनसे पूछा। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या किया अभी तक, उनसे सिर्फ पूछा है। जत्तावे जवणी जनचंबे। अब आते हैं खामे मी खमाश में। अब यहाँ से हम अपने अपराधों की पूरे दिन में, क्योंकि हम साधु साधियों के साथ रहते हैं, या पूरे दिन में अगर मान लो प्रवचन में गए आप उसके साथ आप क्या गए, आपने दिन वाले उसमें भी गए, क्या कहते हैं स्वाध्याय में, तो हमारे से दिन में अपराध तो होते ही है ना साधु साध्वी से संबंधित। क्या क्या अपराध होते हैं उसके बारे में हम पूछते हैं, इसीलिए इसको उत्कृष्ट वंदना कहते हैं। इतने समय तो हम सिर्फ आया फटाफट ये काउसा गाया इच्छा में कमाशनो, फटाफट जैसी अपने अपनी जो परिस्थिति स्थिति होती है वो विधि के अनुसार की, इसका अर्थ नहीं जानना। लेकिन आज इसी का अर्थ समझ के अब अगली बार जब भी करें तो इसी विधि के साथ करें। ठीक है, अब अगली विधि क्या कहती है, खमा समनो। यहाँ तक तो जत्ता वे जवणी जंचम्भे, जहां तक हमारा जो टोन चलती है ना, वहां तक तो हमने उनकी सुख सत्ता, उनके शरीर की सुख सत्ता ये सब पूछ ली और उनकी संयम यात्रा की सुख सत्ता पूछ ली। अब बारी आती है अपनी अपने अपराधों की क्षमा याचना। कैसे, क्षमा समनो, हे क्षमा श्रमण। क्षमा समनो का यहाँ पे मतलब है क्षमा श्रमण। क्षमा सनो मतलब क्षमाना मतलब क्षमा करने वाला, और क्षमा समनो मतलब हे क्षमा श्रमण। ऐसे याद रखना। देव सिया वैकमम कि भाई क्या कह रहे हैं कि दिवस देवसी मतलब दिवस संबंधी। अब मैं आप कहोगे इसमें पक्षी, तो इसमें पक्षी भी आएगा, इसमें राइम भी आएगा, इसमें संवत्सरी भी आएगा, इसमें भी होता है। मैंने तो जब किया है, जब समझा है, मैंने तो अलग अलग दिन के हिसाब से किए हैं, और ये आपके सामने इसका उदाहरण भी है प्रस्तुत कि इसी तरीके से दिवस संबंधी बोलते हैं। दिवसो वैकम तो है ना, और देवसीय वैकमम का संवत्सरीय वैकमम है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो क्या मैं आपको देवसीय से ही बताती हूँ। देवसीय वैकमम दिवस संबंधी, वैकमम मतलब अपने अपराध को, आवश्य आवश्यक क्रिया करने के लिए, खामेमी मैं खमाता हूँ। ठीक है, आवश्य परिकमामी मतलब परिकमामी की मतलब प्रतिक्रमण करता हूँ मैं, निर्भर प्रतिक्रमण मतलब कर्मों से निर्वत होता हूँ। कैसे, क्षमा स्ननम, आप क्षमा श्रमण की, मैंने क्या क्या किया है पूरे दिन में, मेरे अपराध सुनिए। क्षमा स्नानम यानी कि आप क्षमा श्रमण की। देव सिया है दिवस संबंधी, तित्ती सन राय 33 आशातनाओं में से आसान रहे, आशातना के द्वारा, जम किंची जिस किसी की भी, मिथ्याए मिथ्या भाव से की गई, मन दुकड़ाए दुष्ट मन से की हुई, वह दुकड़ाए दुष्ट वचन से की हुई, काय दुकड़ाए शरीर की दुष्ट चेष्टाओं से की गई, कोहाए क्रोध से की हुई, मानाए मान से की हुई, मायाए माया से की हुई, लोहाए लोभ से की हुई, सब कालिए सब काल में की हुई, सब प्रकार के मिथ्या भाव पूर्ण, सब मिच्छो वराय मतलब मिथ्या भाव पूर्ण से की गई, सब धमाए कमणाए सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, आशातना की हो। आसायनाएं मतलब आशातनाएं की हो, आसायना मतलब आशातनाएं, आशातना होती ना 33 प्रकार की, वो आशातना की हो। तो जो मैं देव सियो अय्यारो कहो, अब हमारे तो संवत्सरियो अय्यारो कहो भी बोलते हैं और पक्कियो अय्यारो को भी बोलते हैं। ठीक है, संवत्सर देवसियो अय्यारो कि जो भी मैंने अत्याचार किया हो, पड़ी उसका क्या कहते हैं, तस खमाशनो, उसका मैं क्या करता हूँ, उसको मैं आलोचना करता हूँ। तस खमाशनो पड़िकमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम वोसिरामी, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। गरिहामी मतलब गुरु, आप मेरे सामने गुरु बैठे हैं, आपकी साक्षी से मैं निंदा करता हूँ। अप्पाणम वोसिरामी का मतलब है कि अपनी आशात्मा वाली आत्मा का मैं पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। अपनी आशात्मा वाली आत्मा का मैं क्या करता हूँ, पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार अर्थ है। जिन जिन लोगों ने अभी पहली बार सुना है इच्छा में कमाशनों का इस तरह अर्थ, वो बहुत ध्यान से सुनिए कि इसका पूरा संपूर्ण अर्थ क्या है, कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने भगवान के पास जाते हैं। तीसरा पद क्या है, वंदना है ना,
तीसरा आवश्यक क्या है? वंदना है। तो वंदना हम किस तरीके से करते हैं कि हे क्षमा श्रमण, यथाशक्ति मैं पाप क्रिया से निर्वत होकर शरीर से मैं आपको वंदना करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने आपके अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा दे। ओरा होता है ना, ओरा, उसमें प्रवेश करने की आज्ञा दे। मैं अपनी अशुभ क्रिया को रोककर आपके चरणों से, मेरी काया से आपको स्पर्श करता हूँ। अब मैंने स्पर्श तो कर दिया, अब मैं, मेरे छूने से आपको हुई बाधा के लिए मुझे क्षमा करें। रोग आदि से रहित आपका दिन बहुत शांति से तो बीता। आपकी संयम यात्रा तो निर्बाध है। आप किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रसित तो नहीं, आप शारीरिक पीड़ा रहित तो हो। हे क्षमा श्रमण, दिवस संबंधी अपने अपराधों के लिए मैं क्षमाता हूँ। मिथ्या भाव से, है ना, मैंने मन वचन काया की दुष्प्रवृत्ति से, चारों कषाय वश, 3 काल में मैंने आपकी आशातना की हो, तो वह मेरा अतिचार मिथ्या होए, वह निष्फल होए। मैंने जो अतिचार किया है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, एवं ऐसी आशात्नाकारी आत्मा का मैं पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। ये इच्छामि क्षमाशमों का अर्थ है। तो जो लोगों को अभी तक भी कुछ समझना है इच्छामि क्षमाशनों में, और देखो इसकी विधि अलग होती है। उत्कट आसन होता है, और जमीन पे जैसे बैठते हैं ना, वैसे बैठकर, और इसके 12 आवर्तन होते हैं। कितने आवर्तन होते हैं? 12 आवर्तन होते हैं। जैसे हो कायम, कायम में उंगली, दोनों उंगलियों को जमीन पे ऐसे करते हैं ना, या तो भगवान के समीप जाके करिए, और नहीं तो अलग अलग, जैसे हम राग से बोलते हैं ना, वैसे अलग अलग इसके आवर्तन होते हैं। तो आपको इच्छामि क्षमाशमनों का जो आपने अभी सुना है अर्थ, आपको उसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे इसका अर्थ नहीं समझ आया, तो मैं समझा दूंगी। पहले बताइए कि इनमें से ऐसा अर्थ आपको पता था क्या कि इच्छामि क्षमाशनों का, कि इस तरीके से अर्थ होता है इसका? आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें से, यदि आपको कुछ पूछना है, या हैंड रेज कर दीजिए। क्या आपने इच्छामि क्षमाशनों का अर्थ पहले समझा है, या आज आपको समझ आया कि वास्तव में इच्छामि क्षमाशनो होता कैसे है? इच्छामि क्षमाशनों की ये विधि है। प्रत्येक बार 2 बार बोलते हैं। जब भी इसको इच्छामि क्षमाशनो देते हैं, इसको 2 बार ही बोलते हैं। बहुत अच्छा, आज ही समझा है आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने आज समझा है। मैं एक बार फिर से इसका अर्थ आपको स्क्रीन पे भी एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये इसका मेन से, मूल रूप से इसका अर्थ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आप जब भी इच्छा में क्षमाशमनो करें, तो आप एकदम विधि के साथ करें, और आपको, मुझे लगता है अब अर्थ समझ आएगा कि पूरे दिन में हमने अपने प्रतिक्रमण में पापों की, अत्याचारों की कर ली, लेकिन हम गुरु भगवंतों से अपनी जो 33 प्रकार की आशातना होती है, और गुरु भगवंतों को टच करने से जो उनको पीड़ा होती है, उसकी तो क्षमा हमने मांगी नहीं। बहुत अच्छा आराध्या जी, आपने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा है। अगर आप अब इस अर्थ को अपने मस्तिष्क में उतार कर, इसके मस्तिष्क में स्मरण करते हुए यदि आप करते हैं, तो आपको निश्चिंत रूप से इच्छा में कमा, क्योंकि जो चीज हम क्रिया कर रहे हैं, मान लो हम लोगस गिन रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ पर इस लोक में, जो मैंने आपको अर्थ बताया था, और वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। तो अब आपने ये समझा कि इच्छा में कमाशनम में हम किसको कर रहे हैं, तो आज हमें समझ आया है। तो अब जब भी मैं ये करूंगी, तो मैं ये अनुभव करूंगी, मैं ये इमेजिन करूंगी कि मेरे सामने गुरु भगवंत बैठे हैं, कि हे क्षमावान श्रमण, मैं अपने शरीर को पाप क्रिया से हटाकर अपनी शक्ति के अनुसार आपकी वंदना करना चाहता हूँ। इसलिए मुझको परिमित भूमि अवग्रह में प्रवेश करने की अनुज्ञा दीजिए, कि मैं पाप क्रिया को रोक कर क्या करें,
कि मैं पाप क्रिया को रोककर आपके चरण को अपने मस्तक से स्पर्श करता हूँ। मैंने तो जाने अनजाने में क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया, लेकिन अगर मेरे छूने से आपको बाधा हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। आपके अल्प ग्लान अवस्था में रहकर बहुत शुभ क्रियाओं से तो दिवस बीता, आपकी संयम यात्रा तो निर्बाध है, और ये आपका शरीर मन तथा इंद्रियों के दोषों से शांत होने से स्वस्थ है। हे क्षमावान श्रमण, मैं आपसे दिवस संबंधी अपराध के लिए क्षमाती हूँ, और आवश्यक क्रिया करने में जो मेरे से विपरीत अनुष्ठान हुआ है, जो गलत अतिचार लगे हैं, उसका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, उससे मैं निर्वत होना चाहती हूँ। हे क्षमा श्रमण, दिन में की हुई 33 आशातनाएं, जरूर मैं दिन में देखो 2-3 बार प्रवचन सुनने जाती हूँ, है ना। मैं मरासा से इतनी बार मिलती हूँ, अगर दिन में नहीं तो 15 दिन में पक्षी संबंधी तो करती हूँ, 15 दिन नहीं तो चौमासी संबंधी, और चौमासी नहीं तो साल में एक बार तो मैं कम से कम मैं मरासा के पास जाती हूँ, तो मैं भाव से इच्छा में क्षमा शमनो करूँ। और दिन में हुई मेरे 33 प्रकार की आशातनाओं में मैंने जो कोई अतिचार सेवन किया हो, उसका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, तथा किसी मिथ्यात्व से की हुई दुष्ट मन वचन और काया से की हुई क्रोध मान माया लोभ से की हुई आशातना के द्वारा जो मैंने दिवस संबंधी अतिचार सेवन किया हो, उसका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। और सर्व काल सर्व संबंधी सर्व मिथ्या आचरणों से परिपूर्ण सब प्रकार से धर्म का उल्लंघन करने वाली आशातना से जो मैंने दिवस संबंधी अतिचार किया है, क्षमा समणों का मतलब ही क्षमा श्रमण है। जहां जहां क्षमा समणों आए वहां समझना कि आप अपने समीप गुरु भगवंत बैठे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे क्षमा श्रमण, उससे मैं निर्वृत होती हूँ, उसकी मैं निंदा करती हूँ, गुरु के सामने निंदा करती हूँ, और अपनी आत्मा को पाप संबंधी व्यापारों से निर्वृत करती हूँ। ये इच्छामी कमाशनो उत्कृष्ट वंदना का पाठ है। मैं अगेन वापस बता रही हूँ, ये उत्कृष्ट वंदना का पाठ है। इसलिए इसे अब आप जब भी समाइक में करें, अगर आप कुर्सी पे भी बैठे बैठे, कुछ लोग ठीक है अवस्थावश नहीं कर सकते, लेकिन मन में भाव रखिए, जब भी आप क्या करें, जब भी प्रतिक्रमण करें ना, तो अहो कायम सकासम जब हम लगाते हैं ना, तो ये भाव रखें कि मेरे सामने गुरुदेव का, या मेरे सामने अपने भाव से ही करना कि अपनी गुरु निशा का मस्त मेरे चरण हैं, और मैं उनको स्पर्श करके उनसे सुख साता पूछ रही हूँ, उनसे शरीर की साता पूछ रही हूँ, उनसे संयम यात्रा की सुख साता पूछ रही हूँ, और साथ ही साथ अपने अपराधों की क्षमा याचना कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। अब अगर मेरा धीरे धीरे जैसे विषय है, मैंने पहले 12 व्रतों के अतिचार सहित आपको 99 अतिचार कराए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद। तो मैंने आपको 12 व्रतों के संलेखना के 5 अतिचार समझाए, है ना। तो मेरे पास आज, धन्यवाद सभी का, मेरे पास आज एक 99 अतिचार का जो मैं कह रही थी प्रतियोगिता के हिसाब से, तो एक आया है। ये शिल्पी जी ने, इनकी बेटी का नाम अनिष्का है, शिल्पी जी ने बना के भेजा है। तो मैं जो कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता की बात कर रही हूँ, उसकी घोषणा कर रही हूँ कि आपको 31 जुलाई तक, बहुत ज्यादा मतलब नहीं करना है, 31 जुलाई तक आप 99 अतिचार का अच्छे से प्रेजेंट करना है। 99 अतिचार कौन कौन से हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप 99 अतिचार में से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, और उसका आपको चित्र या ड्राइंग की मदद से अच्छा प्रदर्शन करके बताना है। 99 अतिचार में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ज्ञान के 14 अतिचार मैंने बताए थे आपको आग में तिविहे के पाठ से। अगर किसी को कुछ भी प्रश्न पूछना हो, धन्यवाद संगीता जी, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। अब देखो कैसे, 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, जो मैंने आपको पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, दर्शन सम्यक्त्व का पाठ करवाया था ना, उसमें है। और 12 व्रतों के 60 अतिचार वो भी मैंने आपको बताए हैं, है ना। 15 कर्मादान बताए, आप चाहे तो 15 कर्मादान ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई इच्छा रह गई है कि मुझे ये 99 अतिचार में इसको और अच्छे से समझना है, तो आप लिख सकते हैं, मैं और जितना अच्छे से हो सकेगा उसको एक्सप्लेन करूंगी। 15 कर्मादान मैंने बहुत अच्छे से समझाए आपको, एक एक व्यवसाय के बारे में बताए हैं। और आज दोबारा पुनः मैंने क्लास शुरू हुई जब 5 संलेखना के अतिचार बताए हैं।
इस तरह टोटल मैंने कितने 99 अतिचार बताए हैं। तो इसी के साथ में आपको 99 अतिचारों का बेस्ट बेस्ट 3 होंगे, उनको एज अ रिवॉर्ड करने के हिसाब से है, वो मेरा नहीं है, सिलेक्शन कमेटी द्वारा होगा। तो आप 31 जुलाई तक मेरे व्हाट्सएप पर 99 अतिचार में या तो 99 अतिचारों का एक साथ बता सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया ज्ञान, दर्शन, चारित्र, है ना, इस तरीके से बताए गए हैं। या आपने 99 अतिचार अगर आपको समझाना कैसे है उसका आप अच्छे से अच्छा ड्राइंग करके बता सकते हैं किसी भी तरीके से, या कोई प्रवृत्ति करते हुए, चाहे संलेखना के 5 अतिचार हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं, चाहे ज्ञान के 14 अतिचार कौन कौन से हैं तो वो बता सकते हैं ड्राइंग के द्वारा या अपना लिख के ग्राफ से कैसे भी करके प्रेजेंट करके। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको 99 अतिचार आ जाए अर्थ सहित, और अगर अर्थ सहित बताना चाहें तो वो भी है, ये आपके ऊपर है, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं। अब बात रही समुच्चय का पाठ, बता देती हूँ दीदी क्योंकि दीदी हाँ हेलो दीदी, जैसे जो निर्णय उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक लेके उस सारा निर्णय बताने, या एक ही टॉपिक लेके भी बोल सकते, जैसे कोई भी 5 ज्ञान टॉपिक, के मुझे बस या 99, 14 जैसे मैं वो भी है। एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखो 14 ज्ञान के हैं, 5 दर्शन के हैं, 60 12 व्रतों के, 15 कर्मदान, आपने 15 हाँ, कर्मादान समझाते हुए बना दिया कोई अच्छा सा जो भी ग्राफिक या अच्छा डिजाइनिंग, जो भी आपको पिक्चर करने, 5 सलेखना का कर दिया, टोटल 99 का कर दिया, कैसे भी कर दिया, ताकि मैं भी क्लास में शेयर कर अच्छा सकूं वो सारी चीजें। और आप अपना नाम जरूर लिखें उस शीट पे, ठीक है, कोई कहानी के ओके। द्वारा, कोई पात्र के द्वारा, कोई और भी किसी भी इनमें से क्रिएटिव, जिसका क्रिएटिव मैम अच्छा होगा इनसे उसको मैं क्लास में शेयर करूंगी। किसी भी चित्र सहित किसी का भी कर सकते हैं ना एक्सप्लेन? किसी का भी कर सकते हो, मेरे को तो 99, मुझे समझ आना चाहिए कि आपने 99 अत्याचार का विषय लिया है, बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका समुच्चय का पाठ जो हम ध्यान में भी बोलते हैं। इस प्रकार 14 ज्ञान के, 5 दर्शन यानी कि सम्यक्त्व के, 60 12 व्रतों के, 15 कर्मादान के, 5 संलेखना के, इन 99 अतिचारों में से किसी भी अतिचार का जानते अजानते मन वचन काया से सेवन किया हो, कराया हो, करते को भला जाना हो, तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी में दिवस संबंधी तस्मेच्छामि दुगुणम, पक्षी करें तो पक्षी संबंधी तस्मेच्छामि दुगुणम, चातुर्मासिक संबंधी मिच्छामि दुग्गड़म, और संवत्सरी संबंधी तस्मिच्छामि दुग्गड़म। ये 99 अतिचार बहुत ही अच्छे से, धन्यवाद संध्या जी, 99 जय अतिचार जिनेन्द्र मैम। जी। मैम ये कब तक सबमिट करना है? 31 जुलाई तक कर जी देना मैम। आप आराम से। देखो मन में ना हमेशा ये ध्यान रखना, मन में कभी भी कोई प्रतियोगिता होना तो उसमें मन में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखना, हमेशा ये रखना कि मैंने कितना समझा है और मैं इस चीज को वो अपने से बेस्ट, कि मेरा एक लेवल बेस्ट 1 नंबर पर है तो मैं 3 नंबर पर जाकर बेस्ट करूं। खुद से प्रतियोगिता, खुद से प्रतिस्पर्धा करना और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करना। यदि कोई वीडियो बनाकर भी करना चाहता है कि मैंने देखो 99 अतिचार ऐसे सीखा है, मुझे ऐसे समझ आया है और मैंने पहले नहीं जाना, तो वीडियो बना के भी भेज सकते हो आप मेरे नंबर पे 82 33 19 44 99 पे। लेकिन मन में कोई भी, जैसे मैंने आज 18 पाप बताए ना, कोई भी मिथ्यात्व नहीं, कोई भी माया छल कपट नहीं, बहुत सरलता से। क्योंकि ये देखो ये प्रतिक्रमण, मैं कोई कोई कोर्स या डिप्लोमा डिग्री तो नहीं करा रही हूँ या आपको करवा के मुझे कोई फायदा हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग अर्थ सहित सीखे, कि आज मैं एक जना भी अगर इच्छा में कमाशनों का अर्थ समझा है ना, जिसको पहले नहीं पता था, तो मेरे लिए इनफ है कि उसको समझ आया ये चीज। तो आप लोग ये भावना से करना और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको समझ आ गया है तो आप उसका वीडियो बना के भेज सकते हो कि देखो 99 अतिचार। आपकी उस वीडियो से ये सोचो कि दूसरों को कितना लाभ मिलेगा, या मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वास्तव में 99 अतिचार समझे हैं, ठीक है। तो आपके पास फुल टाइम है, आप 31 जुलाई के रात 12 बजे तक मुझे भेज सकते हो। 5 से 5 वीडियो अगर बना रहे हैं तो 5 से 7 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा मत बनाएं। और ड्राइंग बना रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रेजेंट करें, एक ही टॉपिक ले तो भी अच्छा करें, और सारा लेते हैं तो भी अच्छे से एक्सप्लेन करें।
अब मैं आपको खमासनों की विधि एक बार बता देती हूँ जी शॉर्ट मैम। में, कि उत्कट आसन में खड़े होकर आसन से नीचे उतरकर दोनों हाथ जोड़कर इच्छा में कमाशनों का पाठ प्रारंभ कर देना। ठीक है। अब जहां पर भी अणु जड़ा हमें, अब मैं अणु जड़ा का अर्थ फिर से बता देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अब देखो आप अर्थ देखो, सबको संस्कृत तो आती नहीं है ना, लेकिन सबका अर्थ तो समझ आता है ना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, भगवान आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये उसी को इंगित, ये क्या कहता है, अणुजणाहो में म्यूगम, जहां भी अणुजणाहो में म्यूगम आए, इसका मतलब है अणुजाणहो मतलब आज्ञा देना। अणुजाणह, आज्ञा दीजिए मुझको, में मतलब मुझको, म्यूगम, म्यूगहम मतलब आपकी जो अपरिमित भूमि है, जो आपकी लिमिटेड आपका है, आपका ओरा है, आपके आसपास जितनी भूमि है, अवग्रह है, उसमें मुझे प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। और थोड़ा सा झुककर आगे जाकर क्या करिए, निस्सिही, निस्सिही मतलब जैसे हम मंदिर का, जैसे मैं मंदिर का जैसे हम घुसते हैं या कोई कहीं पे भी जाते तो निस्से ही स्थानक में जाते बोलते हैं ना, यानी कि मैं अपनी पाप प्रवृत्तियों को, अपने मन वचन के योग, काया के योग को मैं शांत करती हूँ, है ना। मैं अपने क्या करता हूँ, निस्से ही मतलब अपने जितनी भी अशुभ क्रिया होती है ना, उनको मैं रोकती हूँ। तो वहां पर निस्से ही शब्द बोलकर उत्कुटुक आसन, यानी कि दोनों घुटने खड़े करके, जैसे आपने बहुत बार देखा भी होगा, निस्संदेह अपने स्थानक में या अपने घर में भी देखा होगा, दोनों घुटने खड़े कर कर उत्कुट आसन में बैठ जाना। ठीक है। और बैठ कर क्या करना, दोनों कोहनियों को घुटनों के बीच में रखकर दोनों हाथ जोड़ मस्तक नमाकर, देखो जिसकी शारीरिक क्षमता है वो करिए, नहीं तो भाव से मैंने बताया अहो कायम काय, तो ऐसे ही करना है। ये जो 6 अक्षर है ना, अहो कायम काय, कि मैं आपके चरणों का अपनी काया यानी कि मस्तक और हाथ से स्पर्श करता हूँ, ये तो करना ही करना है। बैठे बैठे कुर्सी पर भी करिए, पलंग पे, जो जिस भाव से आप जहां पर भी आप सही जगह बैठे हैं, प्रतिक्रमण लायक भूमि पर बैठे हैं, वहां पर बैठे बैठे ही करिए। और जो समर्थ हैं उनको दोनों उत्कुटक आसन में जो विधि लिखी हुई है, वो पास में इन 6 अक्षरों का उच्चारण करते हुए 3 बार आवर्तन करना है, अहो कायम काय। ठीक है। आपने संस्कृत में क्या कहा कि मैं आपके चरणों का आपकी काया से, मतलब अपनी काया से मस्तक और हाथ से स्पर्श करता हूँ, ये आपने कह दिया। फिर चरण स्पर्श की भावना से 10 उंगलियां भूमि पर लगाकर मंद स्वर से अ अक्षर का उच्चारण करें, जैसे मतलब हो मैंने बताया ना अभी आपको, वैसा ही ये वही विधि लिखी हुई है। 10 उंगलियां मस्तक पर लगाते समय हो बोले ऊंचे स्वर से। ये हुआ पहला आवर्तन, ऐसे टोटल 12 आवर्तन होते हैं। यह हुआ पहला आवर्तन। इस विधि से का और यम दोनों अक्षरों का उच्चारण करेंगे, कायम मैंने अभी बताया था। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा आवर्तन हो गया। फिर वापस काय बोलेंगे तो ये तीसरा आवर्तन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 आवर्तन हो गए। इसके बाद सफासम बोलते हुए दोनों हाथ लंबे कर, सफासम सफ, सफासम बोलते हुए कि स्पर्श हो गया, सफासम मतलब स्पर्श हो गया, बोलते हुए दोनों हाथ लंबे कर 10 उंगलियों से गुरु महाराज के चरण स्पर्श करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि चरण स्पर्श करना, या फिर चरण स्पर्श करने की भावना मन में लाना। फिर खमणी जो से लेकर दिवसों वैकंतों तक का पाठ बोलेंगे। ठीक है। खमणी जो अब किल्तानाम बे सुबह बे बहु सुबेणम दिवसो वैकंतो, फिर आते आते जत्ता भे का मतलब है आपकी संयम यात्रा, और आपका शरीर मन तथा इंद्रियों की पीड़ा से रहित है। आपने क्या किया, संयम यात्रा की सुख सत्ता पूछी। जत्ता भे जवणी जनचंभे अक्षरों का उच्चारण करते हुए 3 आवर्तन करें। फिर चरण स्पर्श की भावना से 10 उंगलियां भूमि पर लगाकर मंद स्वर में जत्तावे ज का उच्चारण हाथों को मस्तक की तरफ ले जाते हुए ता, और मध्यम स्वर में, और 10 उंगलियां मस्तक पर लगाते हुए उच्च स्वर में भे का करें। इस तरीके से 2 आवर्तन भी करें। खामे भी खमास में बोलते हुए दोनों हाथों लंब को 10 उंगलियों को गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर कर भावना मन में लाएं। फिर दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर लगाकर देवसीय वैकमम बोले। ठीक है। देवसीय वैकमम, देवसीय वैकमम मतलब दिवस संबंधी अपराध,
देवस्य मतलब दिवस संबंधी, वैकमम मतलब अपराध। ठीक है। वो मैंने बताया था 33 प्रकार के अशातना की हम खमत कामना करते हैं। आवश्यय, आवश्यय आपने आया ना इसमें, आवश्यय मतलब आवश्यक क्रिया, अपराधों का चिंतन करने के लिए आवश्यय मतलब आवश्यक क्रिया है। बोलते हुए खड़े हो जाएं और फिर पूरे खड़े खड़े बाकी का पाठ है ना, पड़िक्कमा मेघमाशनम देस्याय तिथि संध्याय, जो 33 आशातनाएं हैं, जम किंची से, जम किंची मिच्छा है, मन दुकड़ा है, वह दुकड़ा है, काय दुकड़ा है, कोहा है, माणा है, माया है, लोहा है, सब कालिया है, सब मिच्छो वैरा है, सब धमाई कमना है, आसायना है, जो है जे में अय्यारो कहो तस पड़िक्कमा में, निंदा में, गरिहा में, अप्पाणम बोसिरा में। फिर ये क्या करना है, ये पाठ खड़े खड़े बोलना है और ऐसा ही दूसरी बार भी बोलना है। ठीक है। दूसरी बार में आवश्यक शब्द नहीं बोलना। ठीक है, ये ध्यान रखना, दूसरी बार में आवश्यक शब्द नहीं बोलने। तो इस तरीके से ये खमा समूह की विधि थी। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कल क्लास होगी, कल क्लास में हम तत्सवस के आगे पढ़ेंगे कि तत्सवस का पाठ में क्या होता है, और इसके साथ धीरे धीरे हम प्रतिक्रमण को आगे बढ़ाएंगे ताकि संवत्सरी आए उससे पहले हमें सारा अर्थ पता हो। ठीक है, विधि जितना याद हो उतना अच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। मुझे खुशी होगी विधि याद हो जाए, तो नहीं हो तो कम से कम इस पर जो हम अगर अर्थ करें तो अर्थ सहित करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कुछ भी पूछना हो तो मैसेज कर सकते हैं। 99 अतिचार का वीडियो आप शॉर्ट में समझाते हुए बनाना या फिर आप ड्राइंग करना, बस दो ही चीजें अलाउ है, और कोई तीसरी चीज अलाउ नहीं है। ठीक है, वीडियो की लिमिट ध्यान रखना 4 से 5 मिनट। 31 तारीख है, आराम से मन से करना। जिनाज्ञा विरुद्ध को कहा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार आपका। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।